ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करूं, उससे पूर्व आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, हमारे YouTube परिवार के सदस्य श्रीमान शिवशंकर जी लावट जी की पुत्र वधू पूजा देवी लावट जी, जो कि बीकानेर से हैं, कोरोना से संक्रमित हुई हैं और गंभीर स्थिति हैं। साथ में हमारे ग्रुप परिवार की ही बहन चेतना, जिनके मौसा जी हैं महिपाल सिंह जी, ये गाजियाबाद से हैं, ये भी कोरोना से संक्रमित हैं। तो इनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए आप सभी उस जगत जननी माँ से प्रार्थना करें। निश्चित ही आपकी प्रार्थना जगत जननी माँ अवश्य स्वीकार करेंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हाँ, आप सबसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं जब हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, करते हैं, तो जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, कहीं न कहीं उनका भी कुछ न कुछ दायित्व बनता है कि वे जब जिंदगी एवं मौत से जूझ करके जिंदगी को प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके बाद में उनके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए जो इस संक्रमण से उबर रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में प्राणायाम एवं गायत्री महामंत्र को स्थान अवश्य देना चाहिए। और हाँ, मैं कहीं न कहीं पूर्ण निश्चिंतता से कह रहा हूँ, जहाँ तक बात है कोरोना संक्रमण की, तो कोरोना संक्रमण अभी है, हो सकता है चला भी जाएगा, किंतु जीवन में एक दिशा धारा होती है, एक पथ होता है। वह पथ हमें अपनाना अत्यंत आवश्यक है। यह एक ही महामारी नहीं है, यहाँ अनेकों महामारियाँ हैं, और सबसे बड़ी महामारी तो हमारा स्वयं का चिंतन है। हम स्वयं ही अपने आप के लिए महामारी हैं। और ये जो हमारे विचार, हमारा जो मन, हमारा जो मस्तिष्क, हमारे जो कर्म हैं, यही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी महामारी है। इसलिए ये ठीक हो, ऐसा पथ भी हमें चुनना चाहिए, और इसके लिए सत प्रेरणा हमारे अंतस्थ से कैसे जागृत हो, यह पथ प्राणायाम एवं गायत्री साधना से प्रशस्त होता है। जब कोई भी साधक गायत्री साधना करने लगता है, तो माँ आदिशक्ति जगत जननी हमेशा उसके कर्मों पर नज़र बनाए रखती है, और जैसे ही वह गलत जाने लगता है, तो डंडा मार करके ठीक करती है। इससे क्या होता है, हमारे कर्म शुद्ध होते चले जाते हैं, हम दिन ब दिन निखरते चले जाते हैं। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि गायत्री साधना से हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ गई हैं, किंतु वास्तविक अर्थ में वे कर्म कर रहे होते हैं जो उन्हें पतन के गर्त में डाल रहे होते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप जगत जननी माँ उन्हें दंडित करती है, किंतु वे फिर भी समझना नहीं चाहते। ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगा, गायत्री महामंत्र को यदि जीवन में अपना रहे हो, तो सबसे पहले
अपने कर्मों पर नज़र अवश्य डाल लो, क्योंकि कुछ भी गलत करने पर माँ अवश्य फटकार लगाएगी। इसलिए इस साधना का मूल जो रहस्य है, मूल मंत्र जो है, वह यह है कि यह साधना आपको पूर्ण पवित्र बनाती है, मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर करती है, बंधनों को काट करके सत्य का मार्ग प्रशस्त होने की स्थिति निर्मित करती है। इसलिए आप सब अपने परिवारजनों को सत्य से जोड़ने का प्रयास कीजिए। हाँ, यह आप सबका दायित्व है। आज मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। दिल्ली से बहन ललिता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री राम गुरु जी, सादर चरण स्पर्श। बहन जी खुश रहिए। हम आपके सभी वीडियो देखते हैं, उनसे बहुत लाभ हुआ है। गुरु जी, मैं आज्ञा चक्र पर ध्यान करती हूँ, माँ का जप करती हूँ। कल ध्यान के समय अचानक सांस बंद हो गई और मुंह और आँख अपने आप खुल गए और कमर के नीचे का हिस्सा शीतल हो गया। कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। गुरु जी, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री राम। बहन जी, आप यहाँ पर जो बता रही हैं कि कल ध्यान के समय अचानक सांस बंद हो गई और मुंह और आँख अपने आप खुल गए, श्वास अपने आप बंद हो गई, ऐसा अनुभव तो मेरे जीवन में मेरे साथ कभी भी घटित नहीं हुआ। आपकी श्वास किस प्रकार से बंद हो गई, कितनी देर के लिए बंद हो गई, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बंद हो गई थी तो कितनी देर में चालू हुई। हाँ, श्वास गहरी हो जाती है, श्वास धीमी हो जाती है। हम सामान्यतया जितनी श्वास लेते हैं, मंत्र जप करते हुए श्वासों की गति अत्यंत धीमी हो जाती है, घट जाती है। ऐसा तो होता है, किंतु श्वास बिल्कुल बंद हो जाए ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, समाधि की अवस्था में श्वासें तो चलती रहती है, किंतु साधक को उनका एहसास नहीं होता। बस अब जहाँ तक बात है, आप समाधि में तो अभी पहुँची नहीं हैं, क्योंकि समाधि में तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि मुंह खुला, आँख खुली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वह तो निर्विकल्प समाधि है, वहाँ पर कुछ पता नहीं चलता। इसलिए आपके साथ जो यह अनुभव हुआ वह मेरे लिए थोड़ा सा उलझन भरा है। आप इसके संबंध में अपनी स्थिति और प्रकट करेंगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आगे आपने लिखा है, और कमर के नीचे का हिस्सा शीतल हो गया। कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कृपया मार्गदर्शन। आप गलत तो कुछ भी नहीं कर रही हैं, किंतु हाँ, आप अपनी स्थिति के बारे में थोड़ा सा पूर्ण विस्तार से लिखेंगी कि आप क्या क्या अभ्यास कर रही हैं और किस प्रकार से आपकी श्वास रुकी, गहरी हुई थी या फिर बिल्कुल रुक गई थी, तो मैं अधिक स्पष्ट रूप से समझा पाऊंगा। आगे श्रीमान महेश कुमार जी ने दिल्ली से ही लिखा है, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री राम। गुरु जी सादर प्रणाम। जी खुश रहिए। गुरु जी, मैं आज्ञा चक्र पर ध्यान करता हूँ। ध्यान करते समय हाथ और पैर भारी हो जाते हैं और दुखने लगते हैं और पेट ऊपर की तरफ खिंचता है और नाभि पर चींटियाँ चलती है और कुछ समय बाद रुक जाती है। ध्यान से उठने के बाद गर्दन के पीछे जोतों में बहुत दर्द होता है। प्राणायाम में गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मार्गदर्शन करें। गुरु जी, मेरी प्राण ऊर्जा कहाँ तक पहुँची, किस चक्र तक
तक। महेश कुमार जी, आपने यहाँ पर जो अपनी स्थिति प्रकट की है, निश्चित रूप से कुछ न कुछ आप गलत अवश्य कर रहे हैं। आपने लिखा है, आज्ञा चक्र पर ध्यान करता हूँ, ध्यान करते समय हाथ और पैर भारी हो जाते हैं। हाथ और पैर भारी हो रहे हैं, मतलब कि सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह सही रूप में आप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सबसे पहला सुझाव तो यही है कि आप नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम अच्छी तरह से कीजिए, कपाल भाती प्राणायाम अच्छी तरह से कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम अच्छी तरह से कीजिए। और हाँ, यदि आप खटाई का सेवन कर रहे हैं तो तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि खटाई से भी शरीर में अकड़न बढ़ती है और इससे प्राण का प्रवाह अत्यधिक बाधित होता है। अनार आप खा सकते हैं, टमाटर आप खा सकते हैं, किंतु जो विशेष खटाई है, आंवला भी आप खा सकते हैं, किंतु इमली की खटाई, सभी प्रकार के अचार और हाँ, दही बिल्कुल कम खट्टा हो और उसमें थोड़ा मीठा मिला लें तो आप ले सकते हैं। बाकी दही और छाछ से भी बच कर के रहना है। और नाभि पर चींटियाँ चलती है, ये तो स्पष्ट रूप से लग रहा है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय हो गई है और कुछ समय बाद रुक जाती है। ध्यान से उठने के बाद गर्दन, नाभि में चींटियाँ चल रही है तो ऊर्जा में हल्का सा संप्रेषण होने लगा है। बाकी अभी विशेष रूप से ऊर्जा सक्रिय नहीं हुई है। आगे आपने लिखा है, ध्यान से उठने के बाद गर्दन के पीछे जोतों में बहुत दर्द होता है। तो इसमें सबसे पहले आप अच्छी तरह से प्राणायाम कीजिए, थोड़ा सा कंधे से संबंधित व्यायाम भी कीजिए। स्वामी रामदेव जी महाराज का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें जो सामान्य व्यायाम बताए गए हैं उनको आप कर सकते हैं। उसके अनुसार आप जब अभ्यास कर लेंगे तो थोड़ा सा शरीर खुल जाएगा और आप यदि प्राणायाम अच्छी तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी यह समस्या समाप्त होगी। आपकी ऊर्जा के बारे में आपने पूछा है, अभी तो स्वास्थ्य ठीक कीजिए, ऊर्जा कहाँ तक पहुँची है इसको छोड़िए, अभी सही तरीके से साधना कीजिए, यह विषय बात का है। आगे विकास चंद्र जी श्रीवास्तव जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम श्रीवास्तव जी, प्रणाम। ध्यान करते समय गर्दन पीछे की तरफ झुक जाती है, गर्दन दर्द करने लगती है, इसलिए गर्दन को बार बार सीधा कर लेता हूँ। ध्यान के बाद सर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, सिर बहुत गर्म हो जाता है। इस गर्मी को दूर करने का कोई उपाय है या इस गर्मी को सहना ही पड़ेगा? मार्गदर्शन करें गुरुजी, प्रणाम। विकास चंद्र श्रीवास्तव जी, ध्यान करते समय गर्दन पीछे की तरफ झुक जाती है। यदि गर्दन अपने आप पीछे की तरफ झुक रही है तो इसे तो आपको ही ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि यह अपने आप हो रही है, इसमें तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। गर्दन दर्द करने लगती है तो आप, गर्दन झुकती है तो उसे ठीक कीजिए। यदि टेढ़ी गर्दन रहेगी तो प्राण का प्रवाह भी सही तरीके से सुषुम्ना मार्ग में नहीं हो सकेगा, तो दर्द तो उठेगा। इसलिए गर्दन को बार बार सीधा कर लेता हूँ, करना ही पड़ेगा। ध्यान के बाद सर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सर का टेम्परेचर ध्यान के बाद बढ़ जाता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जब ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न होती है तो वह मूलाधार से सहस्रार चक्र की ओर उठती है, तो निश्चित है सिर का टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ता है। हाँ, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अच्छी तरह से प्राणायाम करने हैं। कौन कौन सा? नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, कपाल भाती और भ्रामरी। ये 3 प्राणायाम भी यदि आप करते हैं तो आप सहजता से आगे बढ़ेंगे।
भ्रामरी प्राणायाम विशेष रूप से आप कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम करने से आपके मस्तिष्क में यह जो टेम्परेचर बढ़ रहा है यह कम होगा। और हाँ, आज्ञा चक्र के साथ आप ललाट के मध्य भी थोड़ा सा ध्यान करें तो इससे भी आपको शीतलता का शीघ्र एहसास होगा। साथ में यदि आपका टेम्परेचर अधिक ही बढ़ जाता है तो आप शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास भी करें, इससे आपका मस्तिष्क शीतल रहेगा। आगे किशोर गदावे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम किशोर जी प्रणाम। गुरुजी, अभी तक मैं गायत्री मंत्र का जप नहीं करता था, किंतु अब करूँगा। आप मुझे मंत्र दीक्षा जरूर देने की कृपा करना। गुरुजी प्रणाम। जय माँ आदिशक्ति। किशोर जी, आप गायत्री महामंत्र का जप नहीं करते थे, किंतु अब आप करेंगे, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, आपने आज मेरे से कहा आपकी दीक्षा हो गई, यह समझ लीजिए और आप मंत्र जप करना शुरू कीजिए। शराब एवं मांस से जो व्यक्ति दूर है उसकी दीक्षा हो गई, बस यही नियम है। बाकी सारे नियम गायत्री माता अपने आप पालन करवा लेगी। दीक्षा का यही नियम है, दो वस्तुओं से दूर हो जाओ, स्वतः ही आपकी दीक्षा हो गई है। क्योंकि दीक्षा का अर्थ ही नियमों में बंधना है। दो नियमों में एक ही नियम है, सिर्फ आपको मांसाहार और शराब से दूर होना है। यदि आप जर्दा गुटखा कुछ खाते होंगे तो गायत्री माता अपने आप छुड़वा देगी। और हाँ, अन्य कोई भी बुराई होगी तो वह तो मंत्र के जप से अपने आप दूर हो जाएगी, किंतु प्रारंभिक तौर पर इतना कीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आगे भाई शिवम शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। आचार्य जी चरण स्पर्श, खुश रहिए। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि कौन से चक्र पर कुंडलिनी शक्ति के पहुँचने पर फिर साधक का पतन नहीं होता, या यूँ कहें कि कुंडलिनी शक्ति फिर दोबारा नीचे के चक्रों पर वापस नहीं आती। शिवम जी, आपने यह जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब है, चाहे योगी किसी भी चक्र पर पहुंच जाए, किसी भी चक्र पर वह निर्विकल्प समाधि में ही क्यों न चला जाए, सहस्रार एवं ब्रह्मरंध्र को ही क्यों न भेद ले, किंतु उसकी ऊर्जा सामान्य जीवनचर्या में आने पर नीचे के चक्रों पर अवश्य आएगी। यही वास्तविक नियम है, क्योंकि इस शरीर को चलाने के लिए नीचे के चक्रों में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और हाँ, जहाँ तक बात है ऊर्जा के नीचे नहीं आने की, तो आप हमारे जो पुराण हैं उनकी कहानियाँ उठा करके देखिए। वहाँ पर आपको मिलेगा कि बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी, बड़े से बड़े यति तपस्वी भी किसी समय विशेष पर भटक गए थे। इसलिए सिर्फ अपने विचारों को, अपनी ऊर्जा को, अपनी मानसिकता को विवेक के अधीन रखने पर ही किसी व्यक्ति का पतन नहीं होता है। हाँ, यह अवश्य है कि आपकी ऊर्जा पर आपका पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, पूर्ण नियंत्रण। और यदि आप चाहें तो उसे पूरी तरह से ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। नीचे के चक्रों पर वह क्रिया विशेष रूप से नहीं करेगी, विशेष दबाव नहीं डालेगी। यह हो सकता है और होता है, किंतु आपका मन, आपका मस्तिष्क जैसे आप चलाएंगे, ये जैसे चलेगा, उस पर आपको बुद्धि का नियंत्रण अवश्य रखना है। बुद्धि के नियंत्रण के बिना आपका मन कभी भी आपको भटका सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और जिस इंद्रिय के साथ
मन जुड़ जाता है, वह इंद्री अपने आप उसकी कामना, उसकी वासना को ग्रहण कर लेती है। हमारा प्राण उस ओर दौड़ने लगता है और उसी के परिणाम स्वरूप, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा क्या है? हमारी प्राण ऊर्जा। हमारी प्राण ऊर्जा भी विशेष रूप से मन से प्रभावित होती है। जहाँ पर हमारा मन जाता है उसी इंद्रिय पर हमारा प्राण भी विशेष रूप से कार्य करने लगता है। इसलिए मन को विशेष रूप से बुद्धि के अधीन रखने पर हमारी ऊर्जा नीचे के चक्रों पर पतित नहीं होती है। बाकी यदि मन को कोई व्यक्ति भटकाता रहेगा तो ऊर्जा नीचे के चक्रों में भी गिर जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।